हुकूमत को जस्टिस मंसूर की वजह से ये आईनी बेंच की तश्कील में क्या मुश्किलात आएंगी या आ सकती हैं? देखिए, जुडिशल कमीशन के अंदर अब उसकी कॉम्पोजिशन ये होगी है कि 4 पार्लियामेंटेरियंस भी उसके अंदर हैं, बिल्कुल। 13 टोटल मेंबरान हैं, और मेजॉरिटी फैसला होना है, यानी 6 और 7 का फर्क हो सकता है, हम्म। 5 और 8 का हो सकता है, मतलब जिस तरह कंसेंसस किसी का हम्म। बन जाए, और जहां ज्यादा नंबर होगा बाय मेजॉरिटी, तो एक भी नंबर ज्यादा हो तो वो फैसला उन्हीं का माना जाएगा। हम्म। सो अ लॉट डिपेंड्स के कौन बनता है आईनी बेंच का सरबरा, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो तो शामिल होंगे जुडिशल कमीशन के अंदर। हम्म। चीफ जस्टिस साहब भी शामिल होंगे, लॉ मिनिस्टर भी शामिल होंगे, अटॉर्नी जनरल भी शामिल होंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, और चार जुडिशल कमीशन पार्लियामेंटेरियंस की भी शामिल तश्कील होंगे। के अंदर जो हुकूमत और अपोजिशन ने दो नाम जो दिए हैं, इनमें कोई भी माहिर कानून नहीं है। हुकूमत के बारे में तो उनके सियासी मुखालफिन कहते हैं कि वो अदलिया को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन ने जो जुडिशल कमीशन के लिए कोई कानूनी माहिर का नाम क्यों नहीं दिया? देखिए, ये तो अब इस्तेहकाक पार्लियामान का है कि वो किसको भेजना चाहते हैं। हम्म। दोनों हाउसेज में से दो दो लोग जाने। अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो लॉ ग्रेजुएट्स या कोई कानूनी माहिर ही होने चाहिए, वो पार्लियामेंटेरियंस हैं। हम्म। एट द एंड ऑफ द डे वो कानून बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये अज्यूम किया जाता है कि उनको समझ है कानून की कि क्या होना चाहिए, जजेस की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और जुडिशल एक्यूमेन क्या होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड, कॉन्डक्ट, सब कुछ पता होना चाहिए। तो वो जो खतरा था कि शायद इलेक्शन का ऑडिट हो जाए, वो भी टल गया है? या हो सकती है कोई पॉसिबिलिटी ऐसी? देखिए, वो वैसे भी एक बड़ी फार फेच्ड चीज लगती थी, हम्म। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। पहले भी बहरहाल बता दिया गया था कि अगर मंसूर अली शाह साहब बन भी जाते और ये 26वीं आईनी तरमीम ना भी आती, तो कम से कम निजाम की तरफ से इतनी वार्निंग तो दी जा चुकी है हर जगह कि कोई अगर इस तरह करेगा तो फिर उसकी रिप्रिकॉशंस भी होंगी, और शायद कुछ चीजों को माना नहीं जाएगा। आपके सामने 12 जुलाई को फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का। हम्म। अब अक्टूबर खत्म हो गया है, कल 1 नवंबर है, और आज तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और हम्म। होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। हम्म। तो मौलाना फजल रहमान का के किरदार आप कैसे देख रहे हैं? 26वीं आईनी तरमीम पर उन्होंने हुकूमत का साथ दिया, अब वो मजीद किसी भी तरमीम की मुखालफत करने का कह रहे हैं और बड़े सख्त अल्फाज में कह रहे हैं कि मुज़ाहमत करेंगे, और यहाँ तक उन्होंने बोला कि उनका बाप भी नहीं करा सकता। क्या मौलाना विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, या अब मौलाना डट गए हैं? उन पिछली दफ़ा जैसे उन्होंने कहा कि हमने मजबूरी में किया, उनके पास 11 बंदे उन्होंने तोड़े हुए थे। देखिए, मौलाना साहब की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने इस ड्राफ्ट के अंदर तरमीम करवाई, उसको टोन डाउन किया, हम्म। लेकिन ये बात फैक्ट है कि मौलाना साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि बंदे तो हुकूमत ने पूरे किए हुए थे, मौलाना साहब और नो मौलाना साहब, हम्म। बंदे तो उन्होंने पूरे किए हुए थे। बट अलॉट डिपेंड्स के अब आगे जाके क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल मौलाना साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया, लेकिन वो कोई हुकूमती मुसवदे के ऊपर उन्होंने वोट नहीं दिया। उस मुसवदे के अंदर बहुत सी तब्दीलियों के बाद बहुत कुछ चेंज करवाकर, उसको टोन डाउन करवाकर, उन्होंने उस तरमीम के अंदर, उस आईनी तरमीम के अंदर अपना हिस्सा डाला। अच्छा मुनीब, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लंदन में कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की, और उसके बाद मोहसिन नकवी ने उनके पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड ब्लॉक करने का ऐलान भी किया है। क्या अब जो भी साबिक चीफ जस्टिस होगा उसके साथ उसके फैसलों या गैर शऊरी सियासी वाबस्तगी की बिना पर ऐसा सलूक होना तय हो गया है? देखिए, ये तो फिर आपकी पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है और तूफान बदतमीजी है। अब हम्म। जो लंदन में लोग ये कर रहे हैं या जो भी कुछ हुआ है, वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो सारे पेड ट्रोल्स हैं, और वो कोई एहतजाज तो क्या था। वो उन लोगों का ना ही पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक है, ना ही उनका पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेक है। वो तो बिल्कुल एक कल्ट फॉलोइंग का शिकार है, और वो रीजन आउट तो चीजें नहीं करते। हाँ, एहतजाज करना हक है, प्लेकार्ड्स उठाना हक है, लेकिन बदतमीजी करना, बदतहजीबी करना, ये हक नहीं है किसी का। हम्म। और बिल्कुल। जो लोग फिर ऐसे ऐसे मामले को कंडोन करते हैं, मैं उन्हें इक्वली क्रिमिनल समझता हूं। और मैं समझता हूं कि वो लोग भी उतनी ही कंडेमनेशन के हकदार हैं जितने वो लोग हैं जो लंदन की सड़कों के ऊपर आवारा जानवरों की तरह गाड़ियों के पीछे भागते फिरते हैं।
बिल्कुल सही। वज़ीर आला केपीके ने आज कहा कि एहतजाज हुआ तो अब खून बहेगा, इमरान खान को रिहा कराएँगे। दूसरी जानिब मरियम स्मोक के तदारुक के समेत मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह भी करती हुई नज़र आती हैं। तो आप इन दोनों की कारकर्दगी का मवाज़ना करें तो दोनों में से कौन बेहतर परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला हैं। आप बहुत सारी चीज़ों पे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आपको पंजाब में कांस्टेंट काम होता हुआ नज़र आ रहा है। हुँ, वो जिसे कहते हैं ना, कोई शी इज़ अ बिज़ी चीफ मिनिस्टर, नए-नए प्रोजेक्ट्स, नई-नई चीज़ें, जो ख़ासा है पीएमएलएन का कि हैंड्स ऑन गवर्नेंस और ओवरऑल कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे नहीं चल रहे, हुँ। कोई दिहाड़ियाँ नहीं कोई लगा रहा, कोई ठेके, कोई मतलब अदरवाइज़ तो ये चीज़ें छुपी नहीं रह सकती ना, पता लग जाता है हर एक को कि हम प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर बैठे हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ आपको पंजाब के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहा। हुँ। एक हैंड्स ऑन किस्म की गवर्नेंस है मरियम नवाज शरीफ की, जो कि मैं समझता हूँ वो अपने फैमिली की जो एक ट्रेडिशन है उसको वो उन्होंने इनहेरिट किया है। उस पर ठीक है, एतराज लोगों को हो सकता है, बट ओवरऑल जो हेल्थ सेक्टर के अंदर काफी मेजर काम किए गए हैं जब से वो हुकूमत में आई है, तो और काफी अच्छा हो रहा है। वेराज गंडापुर साहब मुझे लगता है कांस्टेंट प्रेशर में है कि उन्होंने रेजिस्टेंस दिखानी है, हाँ, शायद उनका एहतजाज भी वो करना है, एप्टीट्यूड बिल्कुल। उनका भी हाँ, वो अदरवाइज मुझे लगता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट ऐसे तो नहीं मिला ना, लोग उनको लाना चाहते थे तभी लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात पर ध्यान करना चाहिए कि उनको ये मैंडेट अगर तीसरी दफा मिला है तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनसे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्हें ये एहतजाज वाला या सियासत वाला पार्ट थोड़ा सा साइड पे करना चाहिए और गवर्नेंस दिखानी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में नाम तो गंडापुर साहब का भी रहेगा ना कि वो इस मुल्क के, इस सूबे के वजीर आला थे हुँ। और सूबे के अंदर क्या क्या हुआ है या क्या अच्छा क्या नहीं हो अच्छा सकता। मुनीब, ये नवाज शरीफ की भी मैं बात करना चाहूंगी। जितना अरसा वो यहाँ रहे, पहले जिस तरह से वो आए, एक बार वजीर आजम का भी क्लेम किया, फिर वो जो जो भी हालात थे, फिर अब उनको, उनकी बेटी वजीर आला है, उनके भाई वजीर आजम है, उसके बाद जो जिस तरह खामोश रहे, जो वादे थे, जो चीज़ें थी, जो अपनी तबीयत के बरक्स काफ़ी चीज़ों पर वो खामोश रहे, और अब वो वापस लंदन रवाना हो गए हैं। आपको क्या लगता है, अब वो पावर पॉलिटिक्स से क्या आउट हो गए हैं? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो पावर पॉलिटिक्स से आउट हुए हैं। वो बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, बल्कि वो इस निज़ाम के सिग्नेटरी हैं, प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं, और इस निज़ाम के अंदर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल कंसेंसस के साथ चल रहे हैं। वो और आसिफ जरदारी साहब दो सिग्नेटरीज हैं इस निज़ाम के। और वो जो मियां नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे, चले अगर 100% नहीं तो 80% तो वो हुआ है जो मियां नवाज शरीफ साहब चाह रहे थे। हम्म। और मामलात चल रहे हैं, उनकी साहबजादी पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनके भाई पंजाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सियासत से आउट हो चुके हैं?